दोस्तों भारत में वर्तमान में कौन क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों भारत में वर्तमान में कौन क्या है इसको हम पढ़ेंगे और हाल ही में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एस्टे फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष संघ या फिर इसको शॉर्ट में ISPA कहा जाता है और इसके लिए जो पहला अध्यक्ष है वो जयंत पाटिल को बनाया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि ISPA का शुभारंभ किया है। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हाल ही में बनाया गया है, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया है, जयंत पाटिल को बनाया गया है। और इसके पहले उपाध्यक्ष भी बने हैं, कौन बने हैं, राहुल वत्स बने हैं। तो जयंत पाटिल और राहुल वत्स दोनों का नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किससे इसरो का नया अध्यक्ष बनाया है। तो दोस्तों इसरो के लिए जो न्यू चेयरमैन है ये कौन बन गए हैं, डॉक्टर S सोमनाथ बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में भी हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर S सोमनाथ को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। और दोस्तों इनका कार्यकाल इस पद के लिए कब तक रहेगा, तो 2025 तक ये इसरो के चेयरमैन रहेंगे। इसके साथ ही जो S सोमनाथ हैं ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों डॉक्टर S सोमनाथ ने किसका पद लिया है, किसको रिप्लेस किया है, तो डॉक्टर K सिवन को रिप्लेस किया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है इसरो की, तो इसरो के बारे में हम जान लेते हैं। इसरो क्या है, इसरो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हम इसको कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1969 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर S सोमनाथ हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन NCEO कौन बन गए हैं। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन NCEO बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। V ऑप्शन सही हो जाएगा, या फिर इनको VK त्रिपाठी भी कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। और ये इनका फोटो है। और यदि हम बात करें कि विनय कुमार त्रिपाठी ने किसको रिप्लेस किया है, किसका स्थान लिया है, तो सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। ये तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की हमने बात करी। यदि पूछी जाए कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है, तब आप क्या कहेंगे, तब कहेंगे आप अश्वनी वैष्णव, ठीक है। अश्वनी वैष्णव जो हैं ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, और WHO के फिर से महानिदेशक यानी कि DG कौन बन गए हैं। दोस्तों WHO के जो फिर से DG बन गए हैं उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये टेड्रोस एडनॉम का फोटो है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और दोस्तों इसीलिए हम विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को ही मनाते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और इसके जो फिर से DG बन गए हैं उनका नाम क्या है, टेड्रोस एडनॉम उनका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के नए महासचिव कौन बन गए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों इस क्वेश्चन का हम पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। तो दोस्तों SCO के जो नए महासचिव हैं वो बन गए हैं झांग मिंग। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों चीन के वरिष्ठ नेता हैं झांग मिंग, ठीक है। और ये SCO के नए महासचिव बन गए हैं। और दोस्तों इन्होंने व्लादिमीर नेरोव का स्थान लिया है। अब दोस्तों SCO के बारे में जानना हमें जरूरी है।
एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये चाइना के बीजिंग में है। और एससीओ के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है, झांग मिंग उनका नाम है। और दोस्तों एससीओ के जो स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, तो एससीओ में स्थायी सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, 9 हैं। आपको याद रखना कितने हैं, 9 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो चाइना है, रसिया है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और भारत और पाकिस्तान भी है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान इस संगठन में कब ऐड हुआ था, तो 2017 में ऐड हुआ था। और याद रखना आपको दोस्तों कि ईरान जो है ये 9वां सदस्य देश बना है एससीओ का, ठीक है। और ये 9वां सदस्य देश कब बना, तो ये बना सितंबर 2021 को, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ईरान जो है ये एससीओ का सदस्य देश कब बना, तो ये सितंबर 2021 को बना। और कौन से नंबर का बना, तो ये 9वें नंबर का सदस्य देश बना है एससीओ का, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी अपडेशन या फिर इन्फॉर्मेशन है कि हमारी ई बुक लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। और इस ई बुक के अंदर हमने पूरे 2021 का करंट अफेयर्स कवर किया है। और 2021 के करंट अफेयर्स के क्रम में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो 30 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। और 1000 से ज़्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। मैंने कहा है डिटेल एमसीक्यू, ठीक है, मतलब जिस प्रकार से आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन है लेकिन पूरा उस क्वेश्चन का मैं पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर ऐड किए गए हैं। यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलेंगे, तो 3000 से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपका हाल फिलहाल एग्जाम है, बहुत ही जल्दी एग्जाम है और आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में करंट अफेयर्स को और केवल वही करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है जिस करंट अफेयर्स की, तो वो करंट अफेयर्स आप हमारी इस ई बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इसी प्रकार के क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर सिलेक्ट किए हैं जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है यार, लेकिन आप क्या क्या पढ़ेंगे, समुंदर है करंट अफेयर्स, आप पूरा समुंदर नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसलिए केवल आप वही पढ़ें जो सिलेक्टेड है और आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रखता है, ठीक है। तो इस ई बुक को अभी के अभी डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और यदि कोई कन्फ्यूज़न आपको हो तो व्हाट्सएप पर हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप का नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है। दोस्तों चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो न्यू चेयरमैन हैं ये कौन बन गए हैं, दोस्तों ये बन गए हैं जनरल MM नरवणे। तो इस क्वेश्चन का V ऑप्शन सही हो जाएगा। और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ये कौन से नंबर के चेयरमैन बने हैं, तो दोस्तों ये बने हैं 98 नंबर के, ठीक है, 98 नंबर के। अच्छा, ये तो 98 नंबर के बने हैं, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के और 97 नंबर के चेयरमैन कौन थे, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे जनरल बिपिन रावत, ठीक है। और जनरल बिपिन रावत आप लोग जानते होंगे कि इनके साथ एक दुखद दुर्घटना हुई है, हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना हुई थी और इसमें जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया था, ठीक है। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति हुई थी, ठीक है। जो बिपिन रावत थे ये देश के पहले नंबर के CDS थे, ठीक है। तो अभी CDS का पद खाली है और लगभग MM नरवणे के लिए CDS बनने के लिए मोहर लग चुकी है कि MM नरवणे को ही देश का दूसरे नंबर का CDS बनाया जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे ही ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट होता है मैं आपको तुरंत ही उस चीज़ से अपडेट कराऊंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है। दोस्तों ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD बन गई हैं, उनका नाम है अलका मित्तल। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है ONGC, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी में इसको तेल और प्राकृतिक गैस निगम कहेंगे। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसकी जो न्यू चेयरमैन और MD बन गई हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अलका मित्तल। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BCCI ने किससे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी कि NCA का प्रमुख बनाया है। दोस्तों राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी कि NCA और इसका चीफ किसको बनाया गया है, VVS लक्ष्मण को बनाया गया है। C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो बन गई हैं हर्षवंती बिष्ट। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आप जो फोटो देख पा रहे होंगे ये हर्षवंती बिष्ट का फोटो है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये हर्षवंती बिष्ट बनी है, ठीक है। और जो हर्षवंती बिष्ट हैं ये उत्तराखंड की जानी मानी एक पर्वतारोही हैं। और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन जो है ये देश का सबसे बड़ा पर्वतारोहण संस्थान है, ठीक है। और इस संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी के जो न्यू एडवाइजर हैं वो कौन बन गए हैं? अमित खरे बन गए हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मोदी जी के साथ में जो आप फोटो देख पा रहे होंगे ये अमित खरे का फोटो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान यानी कि आईईजी, ठीक है। और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये कौन बन गए हैं? नंद किशोर सिंह बन गए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में हमें कुछ टर्म को देखना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह और इन्हीं को आर्थिक विकास संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्थान लिया है। आईएजी फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, हिंदी में इसको आर्थिक विकास संस्थान कहते हैं। स्थापना 1952 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बन गई हैं? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बन गई हैं रेखा शर्मा। कौन बन गई? रेखा शर्मा बन गई। और रेखा शर्मा का जो कार्यकाल है ये 3 सालों के लिए बढ़ाया गया है। कितनी सालों के लिए? तो 3 सालों के लिए रेखा शर्मा का कार्यकाल इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जितने भी आयोग हैं, ओबीसी आयोग हो, SC ST अल्पसंख्यक आयोग, सभी के अध्यक्ष को हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, सितंबर 2021 को सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। और इन्होंने इस पद पर सैयद गयूर उल हसन रिजवी का स्थान लिया है। अब दोस्तों जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसको शॉर्ट में NCM कहा जाता है, ओके। और NCM का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ठीक है। हिंदी में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हम इसको कहते हैं। और दोस्तों यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इसमें कितने धार्मिक समुदाय आते हैं? तो इसमें 6 धार्मिक समुदाय आते हैं, राइट। कौन कौन से? तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ठीक है। और दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी इसके अनुसार देश की टोटल जनसंख्या में इन 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिशत कितना है? 9.30% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों अनुसूचित जनजाति आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं हर्ष चौहान। कौन बन गए? हर्ष चौहान बन गए हैं, ठीक है। और दोस्तों जो हर्ष चौहान हैं, ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने नंद कुमार साई को रिप्लेस किया है। किसको? नंद कुमार साई को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं विजय सांपला। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसके बारे में हम कुछ डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों इसको शॉर्ट में NCSC कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और इसका हिंदी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? तो जो NCSC है यह एक संवैधानिक निकाय है और ये भारत में अनुसूचित जातियों यानी कि SC के हितों की रक्षा का कार्य करता है। और दोस्तों भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 338
और ये अनुच्छेद जो है ये एनसीएससी आयोग से संबंधित है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, भगवान लाल साहनी उनका नाम है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC इसको हम शॉर्ट में कहते हैं और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा NHRC। इसके बारे में हम जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। दोस्तों जो अरुण कुमार मिश्रा हैं सबसे पहले आप याद रखिए इन्होंने HL दत्तू को रिप्लेस किया है, ठीक है। और NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। ये संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और NHRC का जो चेयरमैन होता है ये सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वही NHRC के चेयरमैन होते हैं। और NHRC का जो मोटो है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि मे ऑल बी हैप्पी, ठीक है। और चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो NHRC के जो चेयरमैन हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में सदन का जो नया नेता है ये पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की डिटेल की तो पीयूष गोयल ने थावर चंद गहलोत का स्थान लिया है। और दोस्तों यदि हम बात करें पीयूष और डिटेल की तो पीयूष गोयल जो हैं ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और इसके पास पीयूष गोयल जी के पास कपड़ा मंत्रालय भी है, ठीक है। और ये राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं। ये तो राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं। राज्यसभा में सदन का उपनेता कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं और ये जो हैं ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं। दोस्तों राज्यसभा के जो नए महासचिव हैं ये बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू है, ठीक है। और एम वेंकैया नायडू ने प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया है। और प्रमोद चंद्र मोदी ने किसको रिप्लेस किया है, तो पीपी के रामचारियालू का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। तो हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। दोस्तों लोकसभा के जो नए महासचिव हैं ये बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें और इम्पोर्टेंट फैक्टों की तो जो उत्पल कुमार सिंह हैं ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और इन्होंने स्नेहलता श्रीवास्तव को रिप्लेस किया है, ठीक है। और स्नेहलता श्रीवास्तव इस पद पर रहकर एक रिकॉर्ड बना गई हैं कि स्नेहलता श्रीवास्तव जो हैं ये लोकसभा की महासचिव बनने वाली प्रथम महिला हैं। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि लोकसभा महासचिव बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तब आप कहेंगे स्नेहलता श्रीवास्तव। याद रखना इस फैक्ट को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं। दोस्तों भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बन गए हैं। दोस्तों उनका नाम है विक्रम मिश्री। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये तो डिप्टी NSA बने हैं। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में, उनका नाम है अजीत डोभाल, ठीक है। और ये अजीत डोभाल जो है ये अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों फिक्की के जो न्यू चेयरमैन हैं ये बन गए हैं संजीव मेहता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और संजीव मेहता ने किसको रिप्लेस किया है, तो उदय शंकर का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। इसी क्रम में एक और हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले फिक्की के बारे में जान लेते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ कहते हैं। स्थापना 1927 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। और इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं संजीव मेहता। अब हम बात कर लेते हैं
कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों फिक्की के जो न्यू महानिदेशक यानी कि न्यू डीजी हैं ये कौन बन गए हैं, अरुण चावला बन गए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फिक्की से दो बातें आपको याद रखना है, नए अध्यक्ष पूछे जाए तो संजीव मेहता बने हैं और नए महानिदेशक पूछे जाए तो अरुण चावला बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों NHAI की जो न्यू अध्यक्ष हैं ये बन गई हैं अलका उपाध्याय। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब NHAI के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहेंगे। स्थापना 1995 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और दोस्तों ये जो है ये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसे देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देश का नया नौसेना प्रमुख जो है ये किसको बनाया गया है, एडमिरल आर हरि कुमार को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने इस पद पर किसको रिप्लेस किया है, तो करमबीर सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, याद रखना है इन्होंने करमबीर सिंह को रिप्लेस किया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। दोस्तों वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, संदीप सिंह बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों किसे देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों देश के नए वायुसेना प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के वायुसेना के प्रमुख बने हैं, तो ये 27वें नंबर के वायुसेना के प्रमुख बने हैं। अब दोस्तों सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने RKS भदौरिया का स्थान लिया है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसलिए हम हर साल वायुसेना दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। अब दोस्तों सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख हैं वर्तमान में, उन सभी को हम एक ही बार में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देश के पहले CDS कौन थे, बिपिन रावत, लेकिन इनका निधन हो गया है हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में। इनका और इनकी पत्नी समेत अन्य जो कमांडो थे उनका निधन हो गया। ठीक है, तो नया CDS जो है ये लगभग MM नरवणे के नाम पर मोहर लग गई है, इनको बनाया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम पे वायुसेना अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, और ये 27वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं, और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये हैं 25वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो MM नरवणे हैं, और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये हैं 28वें नंबर के। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर के न्यू DG कौन बने हैं। दोस्तों नेशनल कैडेट कोर के जो न्यू DG हैं वो गुरबीर पाल बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा ये कौन से नंबर के बने हैं, तो दोस्तों ये बने हैं 34वें नंबर के। ठीक है, अब दोस्तों NCC के बारे में कई फैक्ट पूछे जाते हैं स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स के क्रम में। तो दोस्तों NCC जो है ये सबसे पहले हम बात करें कि गुरबीर पाल ने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने तरुण कुमार का स्थान लिया है। अब NCC को देख लेते हैं। NCC दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और NCC का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या होता है, तो एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये NCC का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले आप हमें तुरंत कमेंट करके बताएं कि पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, मैंने जो समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, सारी बातें आप कमेंट करके बताएं और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए महासचिव कौन बने हैं। दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो नए महासचिव हैं वो राजीव बंसल बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
और दोस्तों यदि हम बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, दोस्तों ये मंत्रालय जो है ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के पास में है। किसके पास में? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के पास में ये मंत्रालय है। अच्छा, मैंने मोदी मंत्रिमंडल पढ़ाया था ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, वहां पर मैंने ये बताया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसको दिया गया है? एम सिंधिया को। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि जो सिंधिया जी हैं मध्य प्रदेश के हैं और ये कांग्रेस के थे, ठीक है, ये थे कांग्रेस के, और ये कांग्रेस से कहाँ आ गए हैं? तो ये कांग्रेस से आ गए हैं बीजेपी में, ठीक है। तो ये कांग्रेस से उड़ के बीजेपी में आए हैं, ठीक है, उड़ के आए हैं, इसलिए इनको उड्डयन मंत्रालय दिया गया। अब बताएं आप, यदि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो क्या लाइफ में कभी भूल पाएंगे? नहीं ना, ठीक है। तो मोदी मंत्रिमंडल को ट्रिक के माध्यम से मैंने पढ़ाया था। तो मोदी के मंत्रिमंडल वाई फ्री एजुकेशन जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सबसे पहले अपना वीडियो आएगा, उसको देख लें, सारे के सारे मंत्री आपको याद हो जाएंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में बनेगा, ठीक है, तो फटाफट से उसको भी देख लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय बैडमिंटन संघ, इसको शॉर्ट में BAI कहा जाता है, और इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा की यदि हम बात करें तो ये कौन है? ये वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं और 2025 तक ये BAI के अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। BAI फुल फॉर्म क्या होता है? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय बैडमिंटन संघ कहते हैं। स्थापना 1934 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारतीय तीरंदाजी संघ, इसको शॉर्ट में AAI कहा जाता है, और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये अर्जुन मुंडा बने हैं, ठीक है, अर्जुन मुंडा। ये कौन है? तो ये वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। और आपको पता होगा कि मुंडा कहाँ की जनजाति है, ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों जो मुंडा है ये झारखंड की एक जनजाति है, ठीक है, तो झारखंड की जनजाति क्या है? मुंडा, और इनको एक मंत्रालय दिया गया है, जनजातीय मंत्रालय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट याद कर सकते हैं। और अर्जुन मुंडा जो हैं ये भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि AAI के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? दोस्तों दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति जो हैं ये कर्णम मालेश्वरी बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। और दोस्तों जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये कौन है? ये हैं वेट लिफ्टर, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और ये ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं, और इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC, और इसके फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो थॉमस बॉक बन गए हैं, ठीक है। थॉमस बॉक जो हैं ये कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी देश के हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर IOC टर्म यूज हुआ है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं। स्थापना 1894 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये थॉमस बॉक बन गए हैं। और थॉमस बॉक जो हैं ये किस देश के हैं? तो ये हैं जर्मनी के। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों हॉकी इंडिया और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये ज्ञानेंद्रो निंकोबाम बने हैं, ठीक है, D ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हॉकी इंडिया की हम बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 2009 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? दोस्तों वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं ये बन गए हैं राहुल द्रविड़। कौन बन गए? राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रवि शास्त्री को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई मुख्य कोच कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इसके लिए जो नए मुख्य कोच हैं ये बन गए हैं रमेश पवार, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में SAI साई कहा जाता है, और इसके जो नए महानिदेशक हैं ये नीलम कपूर बन गए हैं, ठीक है,
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो SAI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको भारतीय खेल प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। और इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो नीलम कपूर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, और इसके लिए जो अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं अजय सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको शॉर्ट में BFI कहा जाता है, ठीक है। तो BFI को हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहते हैं। स्थापना 1949 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों वर्तमान में जो फीफा के अध्यक्ष हैं ये जियानी इन्फेंटिनो बने हैं, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जियानी इन्फेंटिनो ये किस देश के हैं? दोस्तों ये हैं स्विट्जरलैंड के, ठीक है। फीफा के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसको शॉर्ट में FIH कहा जाता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो हैं ये है नरेंद्र बत्रा। और नरेंद्र बत्रा ये किस देश के हैं? तो दोस्तों ये अपने देश भारत के ही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ, और इसको शॉर्ट में CII कहा जाता है। और इसका जो अध्यक्ष है ये TB नरेंद्रन को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का V ऑप्शन सही हो जाएगा, CII। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है, और 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये TB नरेंद्रन बने हैं। और TB नरेंद्रन इन्होंने किसका स्थान लिया है? दोस्तों इन्होंने उदय कोटक का स्थान लिया है। किसका? इन्होंने उदय कोटक का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों देश के नए कॉमर्स सिक्योरिटी जो हैं ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नासा के जो नए अध्यक्ष हैं ये बिल नैल्सन बन गए हैं। कौन बन गए हैं? बिल नैल्सन बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये नासा के कौन से नंबर के चेयरमैन बने हैं? तो ये 14वें नंबर के बने हैं, ठीक है। अब दोस्तों नासा को हम डिस्कस कर लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले नासा क्या है? नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी जो स्थापना है ये 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। और नासा का मोटो क्या है? तो फॉर द बेनिफिट ऑल जो है ये नासा का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के वर्तमान में प्रमुख हैं? दोस्तों रॉ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। V ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉ क्या है? दोस्तों रॉ जो है ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और इसके प्रमुख कौन है? तो सामंत कुमार गोयल जो हैं ये रॉ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? तो IB के प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं अरविंद्र कुमार। C ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। और IB का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्थापना कब की गई थी? तो 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसके चीफ कौन हैं? तो अरविंद्र कुमार इसके चीफ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? दोस्तों RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं RBI के? तो दोस्तों ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC
कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुरेश एन पटेल। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सुरेश एन पटेल ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त और ये बन गए हैं यशवर्धन सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो न्यू चीफ जस्टिस हैं वो एन.वी. रमन्ना बने हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के? तो ये 48वें नंबर के बने हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी 1950 को। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है। इन 34 में से एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस, बाकी के क्या होते हैं? तो बाकी के होते हैं 33 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से टोटल न्यायाधीश कितने हैं? 34 हैं। ठीक है। और दोस्तों भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो उनको शपथ दिलाते हैं अपने देश के राष्ट्रपति जी। ठीक है। और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन और इसको ISA कहते हैं, इसके जो महानिदेशक हैं ये हैं अजय माथुर। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ISA इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। और ISA में वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? दोस्तों इसमें 121 सदस्य देश हैं वर्तमान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, UPSC का अध्यक्ष किसको बनाया गया है फिर से? दोस्तों UPSC का जो अध्यक्ष है ये फिर से प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों UPSC के बारे में हम जान लेते हैं। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसको संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। स्थापना 1926 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाडा के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? दोस्तों नाडा के जो न्यू DG हैं वो कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम ने किसको रिप्लेस किया है? तो उन्होंने नवीन कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है। ठीक है। और नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हिंदी में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान कहेंगे। स्थापना 2005 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और नाडा का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? तो प्ले फेयर जो है ये नाडा का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड और इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये मनसुख मांडविया बन गए हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों है? क्योंकि मनसुख मांडविया ये कौन है? तो ये हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है। और ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? दोस्तों UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसको हम आधार कार्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो आधार कार्ड के जो न्यू CEO हैं ये बने हैं सौरभ गर्ग। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इस के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों UIDAI फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 2009 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो पंकज कुमार हैं। ठीक है। और इसके CEO कौन है? तो सौरभ गर्ग हैं जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। तो अध्यक्ष और CEO दोनों आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये हैं सुशील चंद्रा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और ये कौन से नंबर के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो दोस्तों ये हैं 24वें नंबर के। यदि हम बात करें कि 23वें नंबर के कौन थे, तो दोस्तों 23वें नंबर के थे सुनील अरोड़ा। कौन थे? सुनील अरोड़ा जो हैं ये भारत के 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। और 24वें नंबर के कौन बन गए हैं? तो सुशील चंद्रा बन गए। ऐसा हम याद रख सकते हैं कि ये 23वें थे सुनील अरोड़ा,
ये बना रहे थे चुनाव में रोड़ा, इसलिए किसको बनाया गया है, सुशील चंद्रा को बनाया गया है। एक सुशील व्यक्ति जो कि चुनाव में रोड़ा ना बने, उसको भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय क्या है, का नाम क्या है, तो वो है लोवर संग्रहालय, ठीक है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो लॉरेंस डेस्कार्ड बनी है। और लॉरेंस डेस्कार्ड जो हैं यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। कौन है, यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ठीक है। और लोवर संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि बिगेस्ट एक म्यूजियम है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि पेरिस में एक नदी है, नदी का नाम क्या है, सीन नदी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो आप कहेंगे सीन नदी के किनारे। और इसी नदी के किनारे ये लोवर संग्रहालय भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों विश्व बैंक के जो शिक्षा सलाहकार है ये किसको बनाया गया है, ये रंजीत सिंह देसाले को बनाया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, रंजीत सिंह देसाले आप लोग याद रखना, ये महाराष्ट्र के सोलापुर के टीचर हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के ये सोलापुर के टीचर हैं और इनको एक अवार्ड दिया गया था 2020 में, ग्लोबल टीचर अवार्ड। याद रखना, ग्लोबल टीचर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था, तो ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है ये इनको ही दिया गया था, रंजीत सिंह देसाले को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन और इसकी पहली महिला महानिदेशक जो है ये नाकोजी ओंकोजी इवेला बनी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो WTO कहा जाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन इसको कहते हैं। स्थापना 1995 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसके नए महानिदेशक कौन बन गई हैं, तो नाकोजी ओंकोजी इवेला बनी है, जो कि WTO की फर्स्ट लेडी महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के जो नए महानिदेशक हैं वो बने हैं MA गणपति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों NSG टर्म के बारे में हम डिटेल को जान लेते हैं। NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं। स्थापना 1986 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और NSG देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं ये खुद नरेंद्र मोदी जी ही बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन बने हैं। दोस्तों भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद और ये बने हैं डॉक्टर GP सामंत। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO, ठीक है। और DRDO के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, दोस्तों ये हैं G सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का V ऑप्शन सही हो जाएगा। DRDO के बारे में सभी लोग जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन कहते हैं। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। दोस्तों देश का पहला लोकपाल ये किसको बनाया गया, ये न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल कब बनाया गया था, ये आप बताइए फटाफट से। तो 19 मार्च 2019 को इनको देश का पहला लोकपाल बनाया गया था, ठीक है। और रामनाथ कोविंद ने बनाया था। और पिनाकी चंद्र घोष जो हैं ये कौन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BCCI के पहले लोकपाल कौन बने हैं। अब हम बात कर रहे हैं BCCI के पहले लोकपाल की। तो दोस्तों BCCI ने भी लोकपाल के पद का सृजन कर दिया है। और BCCI के ये जो लोकपाल रहेंगे इनका काम क्या रहेगा, तो जो BCCI बोर्ड है
इसके अंदर जो आंतरिक विवाद हो जाते हैं उनका निपटारा करेगा ये लोकपाल, ठीक है। और इसके लिए पहला लोकपाल बनाया गया है DK जैन को, ठीक है। और DK जैन जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए DG कौन बने हैं? दोस्तों CISF, और इसके लिए जो न्यू DG है ये शील वर्धन सिंह को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है CISF की, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसको हम कहेंगे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? तो संरक्षण एवं सुरक्षा इसका आदर्श वाक्य है। और दोस्तों CISF के जो अध्यक्ष हैं याद रखना कौन है? राजेश रंजन। और इसके जो नए महानिदेशक हैं ये कौन बन गए हैं? तो शील वर्धन सिंह बन गए हैं। और दोस्तों CISF का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री हैं जैसे कि भारत रत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, ठीक है, तो जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री हैं सभी को सुरक्षा प्रदान करना ये CISF का मेन वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम बताइए। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, और इसके जो चेयरमैन हैं ये कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं, ठीक है। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। SBI का फुल फॉर्म सभी लोग जानते हैं, और इसकी स्थापना आप जान लीजिए। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा, और दिनेश कुमार खारा इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया है। SBI की यदि टैगलाइन आपसे पूछी जाए एग्जाम में तो दी बैंकर्स टू एवरी इंडियन जो है ये SBI की टैगलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों सेबी के प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है वो हैं अजय त्यागी। C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हम इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। सेबी का वर्क क्या होता है मुख्य रूप से? तो सेबी का वर्क जितने भी शेयर मार्केट हैं, ठीक है, तो उसमें जो इन्वेस्टर होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना, साथ में से जितने भी शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं सभी को कंट्रोल करना, ये सेबी का प्रमुख वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों गुजरात विधानसभा और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये बन गई हैं नीमाबेन आचार्य। तो इस क्वेश्चन का V ऑप्शन सही हो जाएगा। और जिस भी क्वेश्चन में पहली, पहला जैसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसको शॉर्ट में ITBP कहा जाता है। तो ITBP के जो नए महानिदेशक, जो न्यू DG हैं वो बन गए हैं संजय अरोड़ा। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ITBP टर्म यूज हुआ है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हिंदी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं। स्थापना 1962 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसका मोटो क्या है? तो शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठता। इसके DG यानी कि डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय अरोड़ा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के न्यू DG कौन बने हैं? दोस्तों BSF के जो न्यू DG हैं ये बनी है पंकज कुमार सिंह। A ऑप्शन सही हो जाएगा। BSF के बारे में जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म, सीमा सुरक्षा बल हिंदी में, स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? तो जीवन पर्यंत सेवा यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ जो है ये BSF का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है। ये जो आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है जब स्टैटिक GK में क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसको शॉर्ट में NCB कहा जाता है, और इसके जो न्यू DG हैं ये बन गए हैं सत्यनारायण प्रधान। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही हो जाएगा। और सत्यनारायण प्रधान इन्होंने किसका स्थान लिया है? दोस्तों इन्होंने राकेश अस्थाना जी का स्थान लिया है, ठीक है, इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ इसको शॉर्ट में ISPA कहा जाता है। तो ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, ठीक है।
तो हम जान लेते हैं इसके पहले अध्यक्ष जो हैं ये जयंत पाटिल बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये विभाग जो है भारतीय अंतरिक्ष संघ, ये अक्टूबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नया विभाग बनाया गया है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पहले अध्यक्ष जयंत पाटिल, और इसके पहले उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। उनका नाम मैंने आपको बताया था, उनका नाम क्या है, तो राहुल वत्स उनका नाम है। अब ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन है कि जो असम राइफल है, ठीक है, तो आपको बताना है कि असम राइफल्स के जो न्यू डीजी हैं ये कौन बने हैं। दोस्तों असम राइफल्स के न्यू डीजी कौन बन गए हैं, तो प्रदीप चंद्रन नायर बन गए हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, प्रदीप चंद्रन नायर जो हैं ये असम राइफल के न्यू डीजी बने हैं। और ये कौन से नंबर के डीजी बने हैं असम राइफल के, तो ये 21वें नंबर के बने हैं। अच्छा, असम राइफल के बारे में और जान लें तो असम राइफल की स्थापना कब की गई थी, 1835 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मेघालय के शिलोंग में असम राइफल का हेडक्वार्टर है। और दोस्तों असम राइफल से आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि असम राइफल भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, तो असम राइफल के बारे में इतनी बातें आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है। दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला जज जो है ये बनी है ज्योति शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, और बीजेपी के जो चेयरमैन हैं वो हैं जेपी। ठीक है, कौन है, जेपी नड्डा जो हैं ये बीजेपी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन। जेपी नड्डा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो जगत प्रसाद नड्डा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बीजेपी पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1980 में की गई थी, और हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको पीटीआई कहा जाता है, और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो बने हैं अवीक सरकार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको पीटीआई कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1947 में की गई थी। और दोस्तों पीटीआई से याद रखना एक फैक्ट कि पीटीआई जो है ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, शॉर्ट में इसको एबीसी कहा जाता है, और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये देवव्रत मुखर्जी बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देश के पहले सहकारिता मंत्री, फोटो देख के आप समझ गए होंगे कौन बने हैं, अमित शाह बने हैं। ठीक है दोस्तों, अमित शाह के पास में गृह मंत्रालय है। ठीक है, और अभी हाल ही में एक सहकारिता मंत्रालय, नया मंत्रालय बनाया गया है, तो ये भी किसको दिया गया है, अमित शाह को। इस प्रकार अमित शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये कौन बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनसे पहले हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन थे, तो वो थे रमेश पोखरियाल, और धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये हमारे नए शिक्षा मंत्री बन गए। मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवाया था मोदी मंत्रिमंडल में कि धर्मेंद्र प्रधान के नाम में ही एक शब्द जुड़ा है प्रधान। ठीक है, और जो हमारे घर का प्रधान होगा, जो हमारे गांव का प्रधान होगा वो शिक्षा पर वर्क करेगा। ठीक है, याद रखना वो शिक्षा पर तो जरूर फोकस करेगा, इसलिए प्रधान जी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं। दोस्तों भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बन गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम बहुत सारी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू से आपको याद आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और अब ये कौन बन गए हैं, अब ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। ठीक है, और ये कौन से नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं, तो ये बन गए हैं 14वें नंबर के। ठीक है, तो अब आपको कमेंट करके ये बात बताना है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है CAG की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों CAG के जो पद का प्रावधान है ये कहाँ पर किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 148 में। ठीक है, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है,
तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और भारत के पहले सीएजी कौन बनाए गए थे? तो वी नरहरि राव जो हैं ये भारत के पहले सीएजी बनाए गए थे। और सीएजी का वेतन कितना होता है? तो भैया 2.5 लाख रुपया जो है ये सीएजी यानी कि कैग यानी कि नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का वेतन होता है। दोस्तों इस प्रकार से सारी डिटेल जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है मैं इस प्रकार से पढ़ाता हूं, ठीक है। और वीडियो लेंथी क्यों होता है? क्योंकि डिटेल में ही चीजें पढ़ना है और यही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और दोस्तों फ्री एजुकेशन की तरफ से मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए बता सकूं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकें, अच्छा खेल सकें। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसी क्रम में दोस्तों, भारत के नए महालेखा नियंत्रक, हम महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए की बात कर रहे हैं। और सीजीए किसको बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया है दीपक दास को, ठीक है। और ये कौन से नंबर के सीजीए बने हैं देश के? तो ये बने हैं 25वें नंबर के, ठीक है। अब दोस्तों दीपक दास ने किसका स्थान लिया है? तो सोमाराय वर्मन का इन्होंने स्थान लिया है। अब दोस्तों सीजीए और सीएजी कैग दोनों में अंतर आप याद रखेंगे। तो सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट और इसको हिंदी में महालेखा नियंत्रक कहते हैं। और सीएजी इसको हम कैग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हम कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर याद है। सीजीए कौन है? तो ये हैं दीपक दास, ठीक है। और सीएजी कौन है? तो जीसी मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको शॉर्ट में एनसीआरबी कहा जाता है, ठीक है। तो एनसीआरबी के नए निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन बने हैं? विवेक गोगिया बने हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक इसको शॉर्ट में आईसीजी कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो नए महानिदेशक यानी कि न्यू डीजी हैं वो वीरेंद्र सिंह पठानिया बन गए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आईसीजी फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड और हिंदी में भारतीय तटरक्षक कहते हैं, ठीक है। और इसके जो न्यू डीजी हैं ये वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। कौन से नंबर के डीजी बने हैं ये? तो दोस्तों ये बने हैं 24वें नंबर के डीजी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने 82 क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखें, साथ में आप ये भी लिखें कि किसको दिया गया। और दूसरा फैक्ट आपको ये लिखना है कि जिस भी व्यक्ति को ये अवार्ड दिया गया है उनके बारे में एक लाइन आपको लिखना है, ठीक है। तो 2 बातें आपको यहाँ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जितने भी आपके मोबाइल के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब के, ठीक है। आपका फ़ायदा ही होता है कि जब भी मैं कोई इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको वीडियो इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी दबा लें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करते हैं। 2022 के करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज हम वीडियो बना रहे हैं, तो प्लेलिस्ट आप देख लें। और वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हम कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में विजिट करके। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।